जानकारी मिली कि अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया और कबीर साहब की स्तुति करते हुए एक भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें उनके शुभचिंतकों ने भाग लिया। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि सनातन हिंदू पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है और जिस प्रकार से धर्म पूछकर हमला किया गया, उसी प्रकार से पूरे पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कश्मीर में हुए हमले को एक बड़ी चूक बताया और शहीदों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। धर्म पूछ के गोली मारा जा रहा है। हिंदू महासभा उसका जो है कितना विरोध किया जीपीओ पर आपने, उसके बाद में जो है तब भी जो है अभी तक कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मोदी सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? मुझे तो लगता है कि सरकार इस मामले में विफल दिख रही है, क्योंकि अब तक एक्शन होना चाहिए था। पूरी देश की जनता निगाह गड़ाए बैठी है मोदी जी के ऊपर, कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा। हर आदमी इंतजार कर रहा है और अब नहीं तो कब, अब समय आ गया है। यदि अपने देश को बचाना है तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा, तभी हमारा देश बच सकता है। सर, धर्म पूछकर जो गोली मारी जा रही है, और देखा गया इससे पहले योगी जी ने भी जो है कहा था कि अपनी दुकानों पर जो है हिंदू को हिंदू और मुस्लिम को मुस्लिम लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो हिंदू महासभा उसका कितना समर्थन करती है? बिल्कुल पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि नाम लिखना चाहिए जिससे लोगों को पता चले। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से एक ही निवेदन बार बार करता हूँ कि हमारे इतने हिंदू भाई हैं, उन्हीं की दुकानों से सामान लीजिए, वहीं से सामान खरीदिए। क्यों हम तुरंत यहाँ जाए, क्यों हम कलेक्टर के यहाँ से सामान खरीदें? इसको लेकर के हिंदू महासभा कोई अभियान भी चलाएगी? हर जगह अभियान, जहाँ पर हमारा हिंदू राष्ट्र का अभियान चल रहा है वहीं भी अभियान चल रहा है। इसके साथ जो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, इसके अंतर्गत एक ही संकल्प है कि सारे सनातनी, सारे हिंदू। सर, पीछे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में आपकी फोटो लगी है, उससे क्या ऋषि त्रिवेदी अपने आप को हिंदू महासभा या हिंदुओं का जो है शिवाजी महाराज बनना चाहते हैं? देखिए, शिवाजी पे भी बहुत सी, अभी आपने देखा होगा, बहुत सी अभद्र टिप्पणियाँ हुई और शायद जो लोगों ने टिप्पणियाँ की है उनको उनके चरित्र के विषय का ज्ञान नहीं, जिन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया, अब उन पे टिप्पणी करना वो अच्छी बात नहीं। सर, एक और देखा गया कि अखिलेश यादव और अंबेडकर का पोस्टर लगाया गया है। अखिलेश यादव और अपने आप को, उनके समर्थकों ने अखिलेश को अंबेडकर दिखाया है। कितना सही है, कितना गलत है? अखिलेश यादव की जमीन सड़क चुकी है, कुछ बचा नहीं है। अब वो पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, क्योंकि जातिगत राजनीति का अब समय समाप्त हो चुका है। हर आदमी सनातनी और हिंदू की बात करता है। जो भी जातिगत राजनीति कर रहे थे उनका समय समाप्त हो चुका है। सर, जातिगत आधार पर जनगणना की बात की है सरकार ने, उससे हिंदू महासभा कितना संतुष्ट है? और क्या राहुल गांधी ने कहा कि मेरे कहने पे ये जो है कानून लाया गया? बहुत अच्छी बात है, जातिगत जनगणना हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर वहाँ पर बेहना गुलाम अल्लाह कहा जो भी हैं उनकी भी जातिगत जनगणना हो, केवल मेरी ही जातिगत जनगणना ना हो। क्योंकि मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, कोई नाई है मुस्लिम, कोई बेना है, कोई जुला है, कोई सही है, कोई सिद्दीकी है, उनकी भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ना केवल हिंदुओं की क्यों होगी। आचार्य जी, जो इस टाइम पे जो है माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान युद्ध का, और देखा गया है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जो है लोगों को टारगेट किया और उनकी महिलाओं को छोड़ दिया
और कहा जाओ मोदी से बता दो, तो उस पर हिंदू महासभा क्या प्रतिक्रिया देगी? हिंदू महासभा प्रतिक्रिया ये दे रही है कि अगर हमारे लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, और जैसा मैं पूर्व काल से देखता चला रहा हूँ, हिंदुओं को मारने के लिए कश्मीरियों को बहुत बड़ा हाल है। देखिए, जब तक विभीषण नहीं होगा तब तक लंका में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ी बात है कश्मीरियों को जो है इसके लिए दंडित किया जाए कि वो दूसरे का साथ को दे। रही बात धर्म पूछ करके मारने के लिए, तो आज अगर ये धर्म पूछ करके हमें मार रहे हैं तो उसमें मैं इन लोगों की गलती नहीं दे रहा हूँ। जो हमारे समाज में कुछ लोग बैठे हैं जो भाईजान कह करके उनसे अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनसे अपना काम कर रहे हैं, हम उनकी गलती देते हैं। अगर आज हमारे बीच में विभीषण न होते तो हमें कोई मारने वाला नहीं था। हम आज अगर मारे जा रहे हैं तो अगर देखिए, लकड़ी जब लगती है तो लोहे की कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी का वेट नहीं लगता तब तक लकड़ी काटी नहीं जा सकती। तो हमारे साथ अगर हमारे लोग गद्दारी नहीं करें, कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेता जो है एक विशेष धर्म के ऊपर जो है विशेष अपनी छत्र छाया डाले हुए हैं। योगी जी ने एक नियम लागू किया था कि जो है लोग अपनी दुकानों पे जो है अपना धर्म लिखें, लेकिन उस पर लोगों ने कड़ा विरोध और हाईकोर्ट गए। लेकिन वर्तमान समय में जो है धर्म पूछ के गोली मारा जा रहा है, क्या ये सही है? भाई, मैं बार यही बात कह रहा हूँ, कोर्ट को उनके लिए रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोर्ट खुल जाता है। योगी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय में भी लोग ऐसे बैठे हैं जो चंद लोगों के लिए जो फैसला देते हैं। चंद लोगों के लिए फैसला ये ले लिया कि आप जो है ये नहीं लिखवा सकते। भैया, क्यों नहीं लिखवा सकते? अगर हम अपना धर्म के लेकर के चल रहे हैं, अगर करके कोई हमको शरबत खिला रहा है, अगर करके कोई रोटी हमको खिला रहा है और हमारे देश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि नहीं चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा देती है। ये एक विडम्बना है हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए। और मैं जानता हूँ कि जो ऊंचे पद पे बैठ जाते हैं वो अपने आप को सेकुलर कहने लगते हैं। एक सेकुलर शब्द जो संविधान में लग गया है ये बहुत गंदा है। हमारे यहाँ सेकुलर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेकुलरिज्म ना है ना था ना होगा। जो ऊंचे पद पे बैठे हैं उनको अपनी जो है अपनी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हिंदुओं का विशेष धर्म है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के बहुसंख्यकों की कोई बात नहीं करता है, सीधे अल्पसंख्यकों के लोग राजनीति करते हैं। तो ऐसी राजनीति और ऐसी जो है ऐसी कोर्ट नीति गलत है जो रात को 12 बजे याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए रात को 12 बजे जो फैसला दिया जाता है, रात को 12 बजे कोर्ट खुलती है। और हमारे धर्म में अगर कोई मुकदमा